साथ संगत जी, प्यार से बोलना, ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। अगले दिन 20 दिसंबर 1982 को सतगुरुदेव कटनी पहुँचे और यहाँ के सत्संग भवन का उद्घाटन किया। यहाँ भी रीवा व सतना की भांति सिंधी परिवारों की ही अधिकता है। यहाँ पर सतगुरुदेव ने फरमाया, यह आत्मा परमात्मा का नूर है। परमात्मा को प्राप्त करके ही इसे आनंद प्राप्त हो सकता है। भूलवश आज का मानव पदार्थों में सुख ढूंढता है, जबकि वास्तविक सुख परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। पदार्थों में ही विचरते रहने से तो अभिमान उत्पन्न हो जाता है, और जो अभिमान में आ जाता है वह सुखी नहीं हो सकता। यहाँ से चलकर सतगुरुदेव जबलपुर पहुँचे, जहाँ स्थानीय संत महापुरुष बड़ी उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, यह मानव जन्म इसलिए मिला है कि मानव प्रभु की पहचान कर ले। प्रभु की पहचान किए बिना यह आत्मा भटकती रहेगी, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो इस मानव जन्म को व्यर्थ नहीं गवाते और प्रभु की पहचान करके इसकी भक्ति करते हैं, वे हर प्रकार के बंधनों से, आवागमन से, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जबलपुर से चलकर सतगुरुदेव सिवनी पहुँचे। यहाँ पर संतों महापुरुषों को संबोधित करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, अज्ञानता के कारण इंसान इंसानियत से गिर जाता है, हरि दातार से नहीं जुड़ता, अहंकार में पड़ जाता है, खुद को कर्ता मानने लग पड़ता है और इसीलिए दुखी होता है। अगर यह अज्ञान खत्म हो जाए और मानव को सच का ज्ञान हो जाए तो वह वास्तविकता को समझ जाता है। तब वह भ्रम वहम भुलेखों से बचकर सही मायनों में भक्तों वाला जीवन जी सकता है। सिवनी से चलकर सतगुरुदेव वारसा पहुँचे, जहाँ भारी संख्या में संगतें आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ मराठे और सिंधी परिवारों का मिलन दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। यहाँ पर सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, संत महापुरुष निराकार प्रभु को अपने हृदय में बसाकर हर एक इंसान से प्यार करते हैं। यह प्रभु ही सब सुखों का स्रोत है। जो इससे जुड़कर सुखी हो जाता है वह दूसरों को भी सुखी करता है। वारसा में बाबा जी रात के 12 बजे तक महापुरुषों के घरों में जा जाकर चरण डालते रहे। वारसा से सतगुरुदेव हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद की संगत में जितने परिवार पंजाबियों के हैं, उतने ही परिवार सिंधियों के और उतने ही परिवार आंध्र प्रदेश वालों के, तेलुगु भाषा भाषियों के हैं। यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर त्रिवेणी का संगम है। यहाँ भी पंजाबी और सिंधी महापुरुष बहन भाई तेलुगु भाषा को इतनी ही आसानी से बोलते हैं जितनी आसानी से अपनी मातृभाषा पंजाबी या सिंधी को। और हैदराबाद के निवासी हिंदी उर्दू बोलने में पहले से ही माहिर हैं। इसलिए यहाँ इस संगत में कोई हिंदी बोले, पंजाबी बोले, सिंधी बोले या फिर कोई तेलुगु भाषा में अपने भाव प्रकट करे, संगत के सभी महात्मा एक समान आनंद प्राप्त करते हैं।
भाई साहब जगत राम जी और राजेश जी के मिले जुले यत्नों के फलस्वरूप सत्संग में काफ़ी गिनती में मुसलमान बहन भाई भी शामिल हुए। गुरुदेव हरदेव ने इस अवसर पर जहाँ मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति की प्रशंसा की, वहाँ उपस्थित प्रभु प्रेमियों को भरपूर प्रेरणा देते हुए फरमाया, सारी सृष्टि को बनाने वाला एक है, यही कण कण में व्याप्त है। मंदिर मस्जिद में सभी जगह यह ईश्वर अल्लाह विद्यमान है। जैसे किसी शायर ने कहा, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मंदिर मस्जिद में जाकर शराब पीने की छूट मिल गई है। इस शेर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारा मालिक खालिक मौजूद ना हो। जिसके नाम पर हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए हैं, वह ईश्वर अल्लाह एक और सिर्फ एक है। हमने ही अज्ञानतावश इस वाहिद ताकत को अनेक नाम देकर अनेक रूप प्रदान कर दिए हैं। यह भ्रम उस दिन टूट जाता है जब हमें किसी खुदा तत्ववेत्ता की कृपा से एक की जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर हम एक को जानकर, एक को मानकर एक होने में सफल हो जाते हैं और एक सुहानी दुनिया का निर्माण करने में लग जाते हैं। हैदराबाद की संगतों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करके सद्गुरुदेव 26 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्लीगुडम नामक नगर में पहुँचे। यहाँ पर सद्गुरुदेव ने फरमाया, जिसको भी इस प्रभु के ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसने सबको एक ईश्वर की संतान समझा, सबसे प्यार किया। यही आप महापुरुषों की विशेषता है। आज जबकि संसार में भाषा, जाति पाति और धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, लोगों को गुटों में बांटा जा रहा है, ऐसे में आप महापुरुषों का कर्म, आपका व्यवहार ही मानव में एकता और मिलवर्तन पैदा कर सकता है। ताड़ेपल्लीगुडम से विजयवाड़ा जाते हुए गुरुदेव मद्रास पहुँचे। मद्रास तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ के महापुरुष हिंदी बहुत कम समझते हैं, फिर भी सत्संग का आनंद झूम झूम कर लेते हैं। गुरुदेव हरदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, चाहे जैसा भी समय हो, भगत हर वक्त प्रभु का गुणगान ही करता है। प्रभु की इच्छा में ही जीवन व्यतीत करता है। इसी में सच्चा सुख है। दरअसल समर्पण का ही दूसरा नाम सुख है। संसार में थोड़े बहुत सभी दुखी हैं, किंतु भगत इस परमात्मा को जानकर, इससे प्रीति करके, इसकी उपासना करके परम सुख व आनंद प्राप्त करते हैं। मद्रास से चलकर सतगुरुदेव दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नगर बंगलौर पहुँचे। यह नगर कर्नाटका प्रदेश की राजधानी है। कर्नाटक प्रदेश की भाषा कन्नड़ है। यहाँ भी सिंधी कन्नड़ भाषा भाषियों को एक साथ संगत में देखकर सतगुरुदेव हरदेव का धन्यवाद करने को दिल करता है, जिनकी कृपा से
भाषाओं, प्रांतों के भेदभाव महापुरुषों के दिलों से सदा के लिए मिट गए हैं। यहाँ भारी संख्या में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए सद्गुरुदेव ने फरमाया, हम महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, लेकिन सिर्फ जिक्र कर देने से हमें सुख प्राप्त नहीं होंगे। उसके लिए तो हमें भी उन महापुरुषों जैसे ही कर्म करने होंगे, वैसा ही जीवन जीना होगा। यदि किसी का बड़ा भाई कोई डिग्री हासिल कर गया तो छोटा भाई यह समझ ले कि बस अब इस डिग्री से मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो यह उसकी भूल है। उसे खुद कर्म करना होगा, डिग्री प्राप्त करनी होगी, तब ही वह नौकरी का हकदार बनेगा। इसी दिन मैसूर में एक होटल के प्रांगण में एकत्रित संतों महापुरुषों को संबोधित करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, परमात्मा से इंसान की दूरी कोई दूरी नहीं, सिर्फ अज्ञानता की दूरी है। यह परमात्मा तो हमारे अंग संग है, सर्वत्र व्यापक है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, लेकिन जब जानकारी का वक्त आता है तो इंसान परमात्मा को किन्हीं दूरियों पर समझता है। यही अज्ञानता है। फिर चाहे परमात्मा की कितनी भी भक्ति क्यों न की जाए, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलता। हाँ, अगर परमात्मा को जानने वाले किसी संत महापुरुष से हरिदातार को जान लिया जाए और फिर सब में इसी एक का नूर देखकर सबसे प्यार किया जाए, तो यह भक्ति सफल होती है तथा सुख प्रदान करती है। यहाँ से गुरुदेव हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली लौट आए। इस प्रचार यात्रा के पश्चात 18-20 दिन गुरुदेव हरदेव दिल्ली में रहकर जहाँ मिशन की प्रगति के लिए दिन रात कार्य योजना बनाने में लगे रहे, वहाँ सदा की तरह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ करते रहे। इन्हीं दिनों में अर्थात 10 जनवरी 1983 को निरंकारी मिशन के सजग कवि, अथक सेवक, नव उनमें शालिनी बुद्धि के स्वामी श्री हरदेव सिंह जी अलमस्त अपनी शरीर की लीला को संपन्न करके अपने निज रूप में समा गए। 10 जनवरी 1983 को अलमस्त जी के कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरणा दिवस का आयोजन किया गया। जनता की भाषा में इसे श्रद्धांजलि समारोह का नाम दे सकते हैं। अंग्रेजी संत निरंकारी के संपादक हरदेव सिंह जी अलमस्त के कार्यों को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए गुरुदेव हरदेव ने फरमाया, अलमस्त जी खुद बच्चे बच्चे से प्यार करते थे, इसलिए सब उन्हें प्यार करते थे। उनके दिल में इंसानियत के प्रति वास्तविक हमदर्दी थी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम भी उनके गुणों को अपनाएं। स्मरण रहे कि इसी जनवरी की 13 तारीख को हमेशा की तरह दिल्ली में भक्ति पर्व का आयोजन स्थानीय संतोख सरोवर पर किया गया था। दिल्ली तथा दिल्ली के आसपास स्थित यूपी, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के हजारों महापुरुषों ने इस समागम में भाग लिया। कार्यक्रम का निर्धारित समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक था, किंतु संतों के समूह को देखकर कार्यक्रम का आरंभ प्रातः 9 बजे से ही कर दिया गया था। दास यहाँ यह बताना जरूरी समझता है कि वर्षों पूर्व निरंकारी मिशन के जाने माने
जाने पहचाने संत श्री संतोख सिंह जी की अनथक सेवा से प्रसन्न होकर उन्हीं के अनुरोध पर बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने प्रत्येक वर्ष यह समागम संतोख सरोवर पर मनाने की स्वीकृति दी थी। सरोवर का नाम भी उन्हीं के नाम पर संतोख सरोवर रखा गया। 3 वर्ष पूर्व बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के आदेशानुसार इस समागम का नाम भक्ति पर्व कर दिया गया। उक्त नामकरण किए जाने का अर्थ यही था कि उस दिन हम महान भक्तों के जीवन से प्रेरणा लें और यह जाने व समझे कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। भक्ति पर्व के इस समागम में सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा, संत महापुरुष दृढ़ता के साथ सत्य की राह पर बढ़ते चले जाते हैं। प्रीत, प्यार, सहनशीलता व सद्भावना का त्याग नहीं करते। हर हाल में निरंकार दातार के साथ जुड़े रहते हैं और जुल्मों का प्रभाव ग्रहण नहीं करते। हमने भी संतों महापुरुषों की इसी परंपरा को निभाना है। लगभग 4 बजे कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत सभी लोग भाव विह्वल किंतु मौन अपने अपने घरों को लौटे। महाराष्ट्र के वार्षिक समागम में आशीर्वाद देने के लिए गुरुदेव हरदेव 21 जनवरी को दिल्ली से मुंबई पधारे। निरंकारी राजमाता जी व पूज्य माता जी ने इस समागम में संगतों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। यह समागम 22-23 जनवरी को संपन्न किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मराठी, गुजराती, हिंदी, सिंधी और पंजाबी भाषी महापुरुषों ने भाग लिया। इस समागम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें भाग लेने के लिए दिल्ली व पंजाब की संगतों ने भी खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुदेव हरदेव ने अपने प्रवचनों में निम्नांकित 2-3 बातों पर विशेष बल दिया। आज इंसान भूलवश यह समझ बैठा है कि पदार्थों से सुख प्राप्त होता है। वास्तव में सुख पदार्थों से नहीं मिलता। हाँ, थोड़ी देर के लिए भ्रम अवश्य हो जाता है। आज का मानव अभिमान के चुंगल में फंसा है, नाशवान पदार्थों का अभिमान करता है और वैर, नफरत, ईर्ष्या में उलझ जाता है। वासनाओं, तृष्णाओं की ना कभी कोई पूर्ति कर सकता है और ना ही इनकी पूर्ति भविष्य में कोई संभावना है। इन पदार्थों की वासनाओं की जकड़न से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम अपना नाता सब प्रकार से मुक्त परमात्मा से जोड़ें। समागम की संपन्नता के पश्चात जैसे ही गुरुदेव हरदेव चैम्बूर स्थित निरंकारी सत्संग भवन में पधारे तो वहाँ कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ समाचार पत्रों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने गुरुदेव हरदेव का अभिनंदन करते हुए उन्हें शांतिपूर्वक समागम की संपन्नता की बधाई दी। वहाँ के एक समाचार पत्र के प्रतिनिधि ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा कि बाबा जी, आपने पिछले 2 दिनों में 3 प्रवचन किए हैं। मैंने तीनों प्रवचनों को बड़े ध्यान से श्रवण किया है। मुझे जहाँ आपके विचारों को सुनकर खुशी हुई है कि आप आध्यात्मिक जगत में एक नई जागरूकता को जन्म दे रहे हैं, वहाँ मुझे बड़ी हैरानी भी हुई है कि आपने अपने साथ वर्तमान में हो रहे घातक कृत्यों का जिक्र तक नहीं किया। अभी गुरुदेव उसका कुछ उत्तर देते किसी अन्य समाचार पत्र का प्रतिनिधि बोल पड़ा, मुझे तो लगता है कि धर्म भीरू लोग हैं, इसलिए धर्म के सिवाय किसी और विषय की चर्चा करना उचित नहीं समझते। पहला प्रतिनिधि फिर बोल पड़ा, मुझे तो लगता है कि डर के मारे इस घटना चक्र की चर्चा नहीं करते।